एक और अप्रोच है, उस अप्रोच को हम देखते हैं। हमने देखा था वेलोसिटी इज ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एज पर द डेफिनेशन। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो डिफरेंशियल करते हैं ओमेगा क्रॉस आर का। यदि दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल करना है, चाहे वो वेक्टर ही क्यों ना हो, हमें एक एक का डिफरेंशियल करना चाहिए। तो हम पहले करते हैं डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर बाय डी टी। यहां पर थोड़ा आपको यह भी देखना होगा कि वेक्टर का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी तो ऑलरेडी डिफाइन है हमारा, दैट इज अल्फा। डी ओमेगा बाय डी टी डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, is already defined. So this is alpha vector and r vector, alpha cross r vector plus omega vector cross dr vector by dt. What is dr vector? सर्कुलर मोशन में हम एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। यह dr होता है, dr वेक्टर होता है, तो डी आर की वैल्यू क्या होगी देखते हैं। डी आर विल बी इक्वल टू, एक बात मैं आपको बता दूं, यह एंगल होगा डी थीटा, और डी थीटा जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, स्मॉल चेंज इन एंगल इज अ वेक्टर। सो दिस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस आर एंड आर डैश। दीज आर वेक्टर्स, यह तीनों एक प्लेन में है और उस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है हमारा डी थीटा। अब हम देखते हैं किस तरह का रिलेशन होगा। डी थीटा क्रॉस आर डी आर होगा या आर क्रॉस डी थीटा डी आर होगा। हम यह तो पहले से जानते हैं, आर्क अपॉन रेडियस इज डी थीटा, सो आर्क इज रेडियस इंटू डी थीटा। बट यहां पर आर्क वेक्टर है और इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वह तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे इनफैक्ट। तो हमें यह देखना है कि डी थीटा क्रॉस आर क्या होगा। डी थीटा को अगर आर की तरफ टर्न करते हैं तो देखिए क्या होगा, यह क्लॉक वाइज होगा, और क्लॉकवाइज होगा तो यह अंदर की तरफ होगा। किस रूल से यह अंदर की तरफ होता है मैं आपको बताता हूं। आपने यह राइट हैंड स्क्रू देखा होगा, इसे बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंडेड स्क्रू जो होते हैं उसे यदि आप इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो यह अंदर की तरफ जाता है, देख सकते हैं आप इसके ग्रूव्स में। तो इस डी थीटा को यदि आप इस तरह से घुमाएंगे, डी थीटा को आर की तरफ घुमाएंगे, तो डी थीटा पहले लिया जाएगा क्रॉस आर वेक्टर। डी थीटा को यदि आप आर की तरफ घुमाते हैं, क्योंकि डी थीटा आप पहले लेते हैं, डी थीटा क्रॉस आर, तो इससे आप ये घुमाएंगे तो यह क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा तो देखिए स्क्रू किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी डी थीटा आर इस तरह से होगा, आर की तरफ घूमेगा तो यह जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा डी आर वो अंदर की तरफ जाएगा, और वो दिख रहा है आपको अंदर की तरफ है, इसलिए डी थीटा क्रॉस आर सही नोटेशन है। आर क्रॉस डी थीटा नहीं होगा, यह डी थीटा क्रॉस आर होगा। आर क्रॉस डी थीटा कैसे होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और वो बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि आप देखेंगे राइट हैंड स्क्रू को यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर आता है। जैसा कि आप जितने भी स्क्रू को देखते हैं वो इसी तरह से काम करते हैं, सारे बोल्ट्स और स्क्रू इसी तरह से डिजाइन किए गए हैं, ये यूनिवर्सल रूल है। सो ओमेगा क्रॉस डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी, डी आर की वैल्यू डी थीटा बाय डी टी लिख सकते हैं हम यहां पर, डी थीटा बाय डी टी क्रॉस आर वेक्टर। यहां पर डी थीटा बाय डी टी को लिख सकते हैं ओमेगा, डी थीटा बाय डी टी को ओमेगा लिख सकते हैं। सो एक्सेलरेशन वेक्टर इज अल्फा क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस डी थीटा बाय डी टी इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से यदि लिखा जाता है तो उसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। और देखिए इसकी टर्म्स क्या क्या होंगी, अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, इसे मैथमेटिक्स जो 12th क्लास पढ़ चुके हैं वही बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। ओमेगा का डॉट प्रोडक्ट होगा आर से, और ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन होगा आउटसाइड दैट।
सो ओमेगा डॉट आर वेक्टर इंटू ओमेगा वेक्टर, माइनस आता है फिर ओमेगा डॉट ओमेगा होता है जो कि ओमेगा डॉट ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर प्रोडक्ट में। फिर से लिखते हैं हम ए वेक्टर, एसोलेशन इज अ वेक्टर, ए वेक्टर वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। सो अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, हमारे पास बोल्ड फॉन्ट अलग से नहीं है इसलिए हम इसे वेक्टर का नोटेशन लगा रहे हैं बार बार। अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, ओमेगा डॉट आर जीरो होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है यदि ओमेगा और आर में यानी किसी भी दो वेक्टर्स में 90 डिग्री एंगल हो। ओमेगा और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं क्योंकि ओमेगा एक्सियल होता है और आर होता है रेडियल वेक्टर, दोनों में 90 डिग्री का एंगल होता है। सो यह जीरो हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा माइनस ओमेगा डॉट ओमेगा होगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज एंगुलर स्पीड का स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर वेक्टर के मॉड का स्क्वायर के इक्वल होता है इंटू आर वेक्टर। यह वेक्टर हो गया, यह स्केलर हो गया, तो यह हो गया आपका सेंट्रीपिटल आइसोलेशन और यह हो गया आपका टेंजेंशियल आइसोलेशन। आप देख सकते हैं यह टेंजेंशियल आइसोलेशन वेक्टर हो गया और यह साफ दिख रहा है सेंट्रीपिटल आइसोलेशन वेक्टर है क्योंकि आप देख रहे हैं सेंट्रीपिटल आइसोलेशन किधर होता है, यह होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। माइनस आर वेक्टर का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि आर रेडियल है, अवे फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस होता है। माइनस आर का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस, और ओमेगा स्क्वायर आर उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड भी इंक्लूडेड है यहां पर। तो इस तरह से हम ओमेगा स्क्वायर आर उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और इस तरह से हमारा यह वेक्टर शो करता है सेंट्रीपिटल आइसोलेशन को, जो कि हमने डिराइव किया है। आप इसे डिफरेंट फॉर्म में देखें, ये वेक्टर फॉर्म में है, यदि आप इसे स्केलर फॉर्म में देखेंगे तो वह केवल मैग्नीट्यूड होगा और वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर या वी इंटू ओमेगा, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन, हम एक बात देखते हैं, फोर्स का जो रिलेशन है एक्सेलरेशन से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इज गिवन बाय फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। हियर मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर है, मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही होती है। किसी ऑब्जेक्ट एम पर अगर कोई फोर्स एफ एक्ट होता है, सपोज इन दिस डायरेक्शन, देन एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन एज वेल। द रिलेशन इज हियर वेरी क्लियर, ए की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि मास एक स्केलर है, स्केलर वेक्टर के साथ जब प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर की डायरेक्शन नहीं चेंज होती, केवल उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है, और यह हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में पढ़ चुके हैं। अब सर्कुलर मोशन में हमें अगर फोर्स पता करना है तो हमें सिर्फ एक्सेलरेशंस की जानकारी होना चाहिए, बिकॉज फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट पर दो तरह के फोर्स होंगे, दो तरह के एक्सेलरेशन होंगे, तो दो तरह के फोर्स भी होंगे। एक एक्सेलरेशन तो टेंजेंशियल होगा और एक एक्सेलरेशन होगा सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की हमने इक्वेशन देखी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यह वेक्टर रिलेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और रेडियस वेक्टर आर की क्रॉस प्रोडक्ट होता है। यदि हम इसे स्केलर फॉर्म में लिखें तो ए इज अल्फा आर, जिस तरह से हम लिखते हैं वी इज ओमेगा आर, उसी तरह से हम लिखते हैं ए टी इज अल्फा आर। और ए टी की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ए टी में, अल्फा की जगह पर डी ओमेगा बाय डी टी इंटू आर। अगर हम इस तरह से लिखते हैं ए टी की वैल्यू डी ओमेगा बाय डी टी इंटू आर। अगर हम देखें तो डी वी बाय डी टी क्या होता है, डी वी, अगर यहां हमारा वी जो है स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, यहां पर स्पीड है, क्योंकि यह स्केलर रिलेशन है, स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। स्पीड का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी आर। स्पीड v इज ओमेगा इंटू आर, डी ओमेगा बाय डी टी, आर इज ए कांस्टेंट